आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 54 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 53 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 54 से देखिए, सवाल है कि ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। मान लो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आइए अपने एक्सिस पर क्या होता है, घूम सकता है, घूम रहा है नहीं। A body is standing, a boy is standing on a platform which is free to rotate about its axis. The boy holds an open umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincides with that of the platform. इस पर एक बच्चा भी खड़ा है, ये जो है अपने एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, नीचे से मान लो कोई सपोर्ट दिया हुआ है जिसके सहारे प्लेटफॉर्म क्या होगा, घूम सकता है। प्लेटफॉर्म एक टूल जैसा जिस पर एक बच्चा बैठ जाए और नच सकता है बैठ कर, लेकिन एक बच्चा खड़ा है और अपने हाथ में एक छाता लेकर। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस पर घूमता है प्लेटफॉर्म। द बॉय होल्ड्स एन ओपन अम्ब्रेला, एक जो बच्चा अपने हाथ में खुला हुआ छाता लेके खड़ा है। द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला कोइंसाइड विद दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का एक्सिस और अम्ब्रेला का एक्सिस दोनों एक ही लाइन में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय कितना है, 3 into 10 to the power minus 3 kg meter square, and that of the umbrella or moment of inertia of umbrella 2 into 10 to the power minus 3 kg meter square। इस पूरे सिस्टम में प्लेटफॉर्म है, एक बॉय एक अम्ब्रेला है। प्लेटफॉर्म बॉय का इतना, अम्ब्रेला का इतना। The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed 2 radian per second, 2 revolution per second with respect to himself। अभी सब कहानी स्थिर है। अभी बच्चा जो यहाँ खड़ा है वो छाता घुमाना शुरू किया। कहानी बस स्टार्ट होता है, जो बच्चा है अपने रिस्पेक्ट में छाता घुमाना शुरू किया 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। दिखाओ, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से घुमाना शुरू किया। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का मान क्या होगा। तो बच्चा प्लेट घुमाएगा इसको, प्लेट छाता को, तो छाता का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगुने छाता का स्पीड आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर, अभी घूमना शुरू होगा छाता तो प्लेटफॉर्म भी धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म। ए बॉय स्टार्ट्स स्पिनिंग द अम्ब्रेला अबाउट द एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। ये जो लड़का है अपने रिस्पेक्ट में, ये अपने रिस्पेक्ट में घुमा रहा है, इसको कितना से 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से। तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से घुमा रहा है ऐसे छाता को। तब बताओ कि प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का बताइए, प्लेटफॉर्म मतलब बॉय एक ही साथ होगा। तो अब हो जाएगा 3 और 2 5 गुने 10 के पावर माइनस 3। अब प्लेटफॉर्म आप बॉय कर लेंगे तो छाता तो उसी पर है ना। तो वही वाला सवाल हो गया कि एक नाव होता था, फिर एक बच्चा नाव पर चलता था 2 के स्पीड से। बताओ कि नाव का चाल क्या है। तो नाव का चाल थोड़े, तो नाव का चाल माने क्या निकालते थे कि नाव प्लस आदमी दोनों निकालते थे ना। ये सवाल ऐसा हो गया कि नाव है 60 किलो का, 40 किलो का एक बच्चा इस पर है, ये आगे चला 2 मीटर पर सेकेंड से नाव पर। तो नाव कितना से पीछे जाए था कि नहीं, नाव कितना से पीछे जाएगा, पीछे जाएगा क्योंकि मोमेंटम जीरो है, एंगुलर मोमेंटम
पहले रुका हुआ था तो मोमेंटम जीरो, तो चलने के बाद मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो आगे तो ही पीछे, उसी तरह से यहाँ अब छाता पहले मोमेंटम जीरो था, अब छाता घुमाएंगे तो प्लेटफॉर्म भी उल्टा घूमना शुरू करेगा ताकि मोमेंटम जीरो हो, तो यहाँ पर क्या लिखते थे कि 40 गुने 2 बराबर 60 और 40 मिला के लिखते थे ना 100 गुना भी, तो भी का मान निकालते थे कि नहीं, मैंने दोनों का मास जोड़ते थे 40 और 60, सारा बात है वही काम यहाँ किया, तो ये कट गया, तो ओमेगा डैश बराबर 4/5 0.8 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सेम सवाल, इस सवाल लीनियर मोमेंटम का, इस सवाल एंगुलर मोमेंटम का। नाव वाला सवाल पर समझना कि नाव और एक बॉय, तो बॉय चला आगे तो नाव पीछे, मोमेंटम को जीरो रखना चाहिए क्योंकि शुरू में मोमेंटम जीरो था तो बाद में मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो या तो यहाँ पर ये तो हम लोग मैंने मान रहे हैं कि भी जा रहा है पीछे से, तो यहाँ पर भी का मान आ जाएगा 80/100 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो शुरू में मोमेंटम जीरो तो बाद में मोमेंटम जीरो, कैसे, तो बोले 40 गुने 2 और जो 60 40 100 गुने भी, अपने यहाँ से भी का मान निगेटिव में आएगा तो पता चलेगा कि पीछे जा रहा है, और अगर आपको पता है कि पीछे जा रहा है समझ में आ ही जाता है तो ऐसे ही बना देते हैं, तो सिर्फ भी का मैग्नीट्यूड बताएगा, आई भी का डायरेक्शन सहित बताएगा, माइनस में दिखाएगा। तो जिस तरह का ही ढंग का सवाल हम आए थे उसी ढंग का ही सवाल हो, बस एक मोमेंटम है, एक एंगुलर मोमेंटम। अब क्लियर हुआ होगा ये मोमेंटम है और क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसको एक ढंग से और बना देते हैं ना हम लोग बाहर से खड़ा होकर के कि ई जा रहा है आगे 2 के स्पीड से, और मान लो कि नाव भाग रहा है पीछे भी के स्पीड से, तो समझो कि बच्चा आगे जा रहा है 2 माइनस भी से, है कि 40 जा रहा है 2 माइनस भी से एक्चुअल में, यू विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन जो बाहर से खड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करता था, तो 40 जा रहा है 2 माइनस भी से एक्चुअल में बराबर 60 इंटू भी, तो फिर से वही बात 80 और माइनस 40 भी उधर जाएगा तो फिर कितना 100 भी, फिर भी का मान 80/100, यहाँ भी का मान 80/100, यहाँ से भी का मान 80/100। तब चाहे तो सवाल को यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं कि छाता तो मान लिया घूम रहा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से, और मान लिया कि ई घूमने लगा ओमेगा से, तो इसको करना पड़ेगा 2 माइनस ओमेगा रियल में, जब छाता घूम रहा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से, और छाता घूमने के चक्कर में यो घूमने लगा उल्टा, तो इसका मतलब इसका एक्चुअल हो गया 2 माइनस ओमेगा, तो ऐसे लिखा था कि सिर्फ छाता का इंटू 2 माइनस ओमेगा बराबर अब प्लेटफॉर्म और बॉय का 3 गुने 10 के पावर -3 इंटू ओमेगा, फिर भी आता 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 बराबर ये माइनस वाला उधर जाता तो प्लस, तो 3 2 5 इंटू ओमेगा। ये वह कौन सॉल्व कर रहा है इस सवाल को, इस सवाल को सॉल्व कर रहा है जो बाहर से खड़ा होकर। ऐसे कौन सॉल्व किया, यहाँ पर खुद समझ लो कि कोई आदमी है जो उस पर खुद बैठा हुआ है, वो सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर होता था ना को नाव पर बैठ के वो सॉल्व कर रहा है, वो बाहर से बैठ के सॉल्व कर रहा है, ऐसे तो छाता घूमेगा ऐसे, घुमाएगा अगर ऐसे, प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा ऐसे, ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या हो, जीरो हो नेट। पहले चूंकि जीरो था तो भी जीरो होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55। The wheel of moment of inertia इतना kg square is rotating about a shaft at an angular speed 160 revolution per minute। गाँव घर में देखते हैं कि एक इंजन चलता है, यहाँ पर इंजन लगा होता है, इंजन में एक चक्का होता है लगा हुआ, और इंजन से जो आगे जाके एक शाफ्ट होता है, ऐसी शाफ्ट, यहाँ पर इंजन लगल रहेगा ऐसे इंजन, और इंजनवा में एगो चक्का से लगा रहता है इंजनवा, और यहाँ से फीता आएगा इस पर शाफ्ट पर,
ऐसे चक्का यहाँ लगल रहेगा, पुल्ली है वो पुल्ली। अब ऐसा इंसान 2-3 पुल्ली और लगल रहेगा, अलग अलग साइज का। मिल उल में जाके देखिएगा तो ऐसे रहता है। फिर ऊपर तेल वाला मशीन चल रहा है, फिर ऊपर चूड़ा कुटा रहा है, फिर ऊपर गेहूं पिसा रहा है, ऐसे ऐसे लगा रहता है। इंजन चालू किए, चालू हुआ, फुल चालू हो जाता है। समझो कि वही कहानी है कि व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक व्हील एक चक्का है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m² है। इज रोटेटिंग अबाउट ए शाफ्ट एट एन एंगुलर स्पीड 160 rpm, 160 revolution per minute. A second wheel is set into rotation at 300 revolution per minute and is coupled to the same shaft. तो किसी शाफ्ट पर, तो शाफ्ट का कहानी बताए, थोड़ा ऐसे समझो कि एक शाफ्ट है, इस पर एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m² है और घूम रहा है 160 rpm. एक सेकेंड व्हील है, इज सेट इनटू रोटेशन एट 300 revolution per minute and is coupled to the same shaft so that both the wheels finally rotate with the common angular speed 200 revolution per minute. ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक व्हील जो 160 rpm से घूम रहा है। इसी पर एक दूसरा व्हील, इसी पर एक दूसरा व्हील जिसका ओमेगा का मान पता नहीं है, नहीं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है, और ये घूम रहा था 300 rpm से। ये कहीं अलग घूम रहा था 300 rpm से, ये कहीं अलग घूम रहा है 160 rpm से। जब दोनों को एक ही शाफ्ट पर कर दिया गया, ये कहीं अलग घूम रहा है 300 rpm से, कहीं अलग घूम रहा है 160 rpm से, अलग अलग। जब ये दोनों व्हील को एक ही शाफ्ट पर ला दिया गया, तब ये फाइनली घूम रहा है 200 rpm से। तो बताओ कि ओमेगा की I2 का मान क्या है? ये I2 का मान क्या है? ये माने 200 rpm से कौन घूम रहा है? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 दोनों मिलके घूम रहा है 200 rpm से ना, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना हो जाएगा। तो पहले का लिखिए I ओमेगा 160 गुने 0.1 बराबर 16, और यहाँ तो पता नहीं 300 I2 लिखेंगे बराबर 200 I1, 200 I1 का मतलब 32, 200 I1, 200 I1 का मतलब 200 I1, 200 I1 मतलब 20, और 200 I2, तो 300 I2 में 200 I2 घटेगा तो 100 I2 बराबर 20 माइनस 16 4, तो I2 बराबर 4/100, 0.04 kg/m², 0.04 kg/m²। आगे 55 का आंसर। आगे बढ़ते हैं 56। A kid of mass m stands at the edge of a platform of radius r. एक प्लेटफार्म है जो अपने एक्सिस से घूम सकता है। किनारे में एक बच्चा खड़ा है, प्लेटफॉर्म के किनारे में। A kid of mass m stands at the edge of a platform of radius r. r रेडियस की त्रिज्या वाले एक प्लेटफॉर्म के किनारे पर एक m मास का बच्चा खड़ा है। Which can freely rotate about it, जो कि घूम सकता है, अभी घूम नहीं रहा है, घूम सकता है, अगर घुमाया जाए तो घूम सकता है। The moment of inertia of the platform is I. Moment of inertia प्लेटफॉर्म का I, और moment of inertia of kid बोले mr², तो दिख रहा है साफ साफ mr²।
The system is at rest when the friend throw a ball of mass m and the kid catches it. अभी सिस्टम रेस्ट में है, लेकिन एक जो है किड ऐसे हाथ किए हुए कोई बच्चा इसको गेंद फेंका और ये कैच किया, इसको गेंद फेंका और ये कैच किया। m मास का बॉल था और v वेलोसिटी से, समझिएगा जिस समय m मास का बॉल इसके हाथ में आ रहा है, एकदम हाथ में आ रहा है, एकदम हाथ में आ गया, एकदम हाथ में आते आते बॉल जब इसके हाथ में आ रहा होगा, तब उस समय का अगर हम बात करें तो उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr। ये तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है और दूर से कोई बॉल इसके पास फेंका गया, कोई बच्चा इसका दोस्त फ्रेंड एक बॉल इसको कैच करवाया, m मास के बॉल को ही कैच किया ऐसे, तो m मास का बॉल कितना स्पीड से आ रहा था v वेलोसिटी से, यहाँ से कितना दूरी पर r, तो एंगुलर मोमेंटम बोले mvr। mvr बॉल होता है i ओमेगा, तो बॉल का मोमेंटम ही जो बॉल इसके पास आया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर और ओमेगा बराबर v बाई r, क्योंकि v स्पीड से आ रहा था तो भी mvr। आई ओमेगा बोलो चाहे mvr बोलो, ये बात थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसका एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr, वास्तव में आई ओमेगा ही होगा। इसके बारे में नहीं बात करते, बॉल आया ना इसके हाथ में, इसके हाथ में अभी क्या आया है, बॉल m मास का v वेलोसिटी से, तो जैसे बॉल हाथ में जिसमें आ रहा है, एकदम हाथ में आ गया ऐसा समझो, एकदम आने के जस्ट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल का mr स्क्वायर और ओमेगा बराबर v बाई r, तो आएगा mvr। जब हाथ में आने के पहले ही बॉल का मोमेंटम है, हाथ में आने के पहले, हाथ में एकदम आने के जस्ट पहले बॉल का एंगुलर मोमेंटम हुआ और पूरा सिस्टम तो रुकल था, जब हाथ में आ गया तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरा सिस्टम का I प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। अब जब हाथ में कैच करेंगे पूरा सिस्टम घूमना शुरू हो जाएगा, कौन कौन, प्लेटफॉर्म, आदमी, हाथ में उसका बॉल, तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए I इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर mvr बटा I प्लस m इंटू r स्क्वायर, क्योंकि आंसर आ गया 56। mvr बटा I प्लस m r स्क्वायर 56 का आंसर है। आगे 57। Suppose the platform of the previous problem, इसी प्रॉब्लम में, is brought to rest with the ball in the hand of the kid standing on the rim. The kid throw the ball horizontally to his friend। अच्छा अभी क्या है 57 में क्या कह रहा है कि ये हाथ में बॉल लिए हुए हैं, ये पहले से हाथ में बॉल लिए हुए, हाथ में बॉल लिए हुए, हाथ में m मास का बॉल लेकर के खड़ा है, आई भी वेलोसिटी को फेंका। अभी के बारे में अगर सोचा जाए, अभी के बारे में सोचा जाए तो कितना एंगुलर मोमेंटम, बोले 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए, बाद में भी 0 होना चाहिए। तो देखिए अब फेंकने के पहले फेंकने के बाद अभी हाथ में लेके खड़ा है, अभी बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, इसे मान लिया, समझो ऐसे कि एक गन है और एक बुलेट होता है, जो रेस्ट में होते हैं, बुलेट आगे जाता है, गन पीछे आता है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एक आदमी हाथ में बॉल है, जैसे बॉल को आगे फेंकेगा अपने पीछे घूमना शुरू कर दे, जैसे ही आदमी अपने हाथ से बॉल को फेंकेगा अपने पीछे घूमना शुरू कर देगा। तो क्या लिखते थे कि बोले बुलेट का मोमेंटम बराबर पीछे गन का मोमेंटम, देखा कि नहीं, बुलेट का मोमेंटम बराबर पीछे गन का मोमेंटम, सही है, बुलेट का मोमेंटम बराबर पीछे गन का मोमेंटम। तो यही लिख लो कि हाथ से फेंका गया बॉल का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बराबर पूरा जो सिस्टम बचा उसका एंगुलर मोमेंटम। तो बॉल जिसमें फेंका रहा था उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बोले mvr, m मास का बॉल जस्ट वही फेंका रहा है v वेलोसिटी से r रेडियस पर सेकंड, mvr एंगुलर मोमेंटम। बाकी जो बचा उसका लिख लो, बाकी जो बचा प्लेटफॉर्म बचा और जो किड फेंका वो बचा, आई ओमेगा नया निकलेगा जो निकाल। अब आएगा ओमेगा का मान mvr बटा I प्लस mr स्क्वायर।
एम वी आर बटा आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब आइए 58 में। Suppose the platform with the kid in the previous problem is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed omega. Suppose the platform with the kid in the previous problem, प्लेटफॉर्म और किड है सिर्फ, बस अभी बॉल के बारे में चर्चा नहीं है। प्लेटफॉर्म है और एक किड है, ठीक। ये प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। प्लेटफॉर्म के किनारे में एक आदमी खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म एंड suppose the platform with the kid in the previous problem is rotating in anti-clockwise direction at an angular speed omega. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से पूरा सिस्टम घूम रहा है। कौन कौन? एगो प्लेटफॉर्म, एगो किड घूम रहा है, इतना से, ठीक, घूम रहा है। The kid starts walking along the rim with a speed v relative to the platform also in the anti-clockwise direction. अभी खड़ा है, घूम रहा था, ये भी खड़ा है, अयो साथ साथ नाच रहा था प्लेटफॉर्म पर। कितना चाल से? ओमेगा चाल से। आप कभी गौर से देखे होंगे नहीं तो ये आता है ब्रेक डांस वाला झुलुआ, मेला वाला में ब्रेक डांस वाला झुलुआ ऐसे रहता है। बड़का का प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म पूरा फ्लाइट नहीं रहे, प्लेन नहीं, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा प्लेटफॉर्म, ऐसे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ऐसे झुका हुआ रहता है। ऐसे था प्लेटफॉर्म, हल्का सा झुका, इतना भी नहीं, लेकिन आप जब चढ़ेगा ना झूला पर तो ऐसे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सिस रहेगा तो ये तो घूमे करेगा प्लेटफॉर्म, एकरा में आओ जहाँ तहाँ झुलवा लगल रहेगा, वो घूमेगा, ऐसे झुलवा लगल रहेगा। एक तो ये नचेगा जो नचबे करेगा, वो जब नचेगा तो साला ये सब अपने अपने खूब नचेगा। बता ऐसा नहीं झुलवा, तो कभी गौर से देखिए, इस तरह की झुलवा जब चढ़ेगा नहीं तो उसका 2-4 गो स्टाफ इस में खड़ा रहेगा, एक 2 गो स्टप्पा एकदम किनारे में एकदम खड़ा रहेगा, ऐसे पैर एकदम ऐसे कर करके, ऐसे रहेगा पैर करके तो गिर जाएगा ना। वो बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा पैर को फैला करके खड़ा रहता है। खड़ा क्यों रहता है सोचिए, पहले तो खड़ा है, सब ऐसे खड़ा है एकदम ऐसे स्टाइल में खड़ा हो जाएगा और सब साथ साथ नच रहा है एकदम। आप लोग हम जो बच्चा जो झूलने जाता है उस पर बैठेगा और उसका स्टप्पा सब एकदम किनारे में ऐसे एकदम स्टाइल में खड़ा रहेगा, साथ साथ वो नचेगा। जब झुलवा बंद हो जाएगा, वहाँ इंजन से मान लिया मैंने पुल्ली पर से हटा दिया गया, स्पीड वहाँ से पुल्ली पर से करता है इंजन पर से पुल्ली होता है, वहाँ बेल्टवा को चेंज करते रहता है, तो रुक दिया वहाँ झुलवा। अब ऐसे रुक गया तो जल्दी रुकते ही जल्दी नहीं रुकेगा। अब ऐसे है तो मान लिया इसमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के गुण के कारण अपने अभी घूम रहा था, घूमते ही रहना चाहेगा, तो देर होगा रुकने में। उतना देर भाई आदमी भीड़ भाड़ में रुकल है, सब चगड़ा चढ़ने के लिए तैयार है एकदम कि जल्दी उतरेगा, तब उस सोचता कि जितना जल्दी कुल के उतारें और फिर चढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा ही समय बचाएं, और लास्ट में अगर एक फिर अभी और ज़्यादा लगवा पाएँ तो कुछ तो पैसा और ज़्यादा आएगा उसको। तो ये सब क्या करेगा, जैसे कि मान लें इधर नच रहा था झूला, ऐसे से घूम रहा था प्लेटफॉर्म, जब बंद हो जाएगा नहीं तो सब ये आदमियां ये तरफ चलना शुरू कर देगा, जिधर नच रहा है ना वही तरफ सब चलना शुरू कर देगा एकदम तेजी से। अब बताओ कि जब ये आदमी जिस तरफ इधर घूम रहा है उधरे चले लगेगा, उधरे चलने से क्या वैसे मान लो इधर घूमना इधर चलेगा, ऐसे चलेगा ही, तो धीरे धीरे रुकावट पैदा करता है, प्लेटफॉर्म में रुकावट पैदा करता है। चल रहा है ना सब ठीक? चलो ठीक। तो प्लेटफॉर्म में रुकावट पैदा करता है, ऐसे न चलता प्लेटफॉर्म ही, सब बच्चा एकदम जो है इसका सब स्टाफ सब इधर घूमना शुरू कर देगा, तो इसका स्पीड बाद धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम इधर मिल रहा था, इसके आगे चलने से एंगुलर मोमेंटम कहाँ मिल रहा है, पीछे। लेकिन चूंकि स्पीड ज्यादा था, इसे पीछे डायरेक्ट अभी घूमेगा नहीं, स्पीड धीरे धीरे कमते जाएगा। अगर रुकला के बाद हो या स्टप्पा सब घूमते ही रह जाएगा नहीं, तब ये पीछे स्पीड धर लेगा, पीछे स्पीड धर लेगा ये, लेकिन पीछे भी धराना थोड़े हो तो रोकना है ना। तो
तो घूम रहा था ऐसे प्लेटफॉर्म में, अब बच्चा यह पर चलने लगा, तो इसके चलने से क्या हो रहा है, ये पीछे घूमना चाहता है, घूमेगा नहीं। अब चाहने से क्या होगा कि स्पीड धीरे धीरे घटेगा, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर हमको चलने से जो एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा, जिधर प्लेटफॉर्म चल रहा है उसका अपोज करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं एम भी आर। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, घटा रहे हैं एम भी आर? क्योंकि जब ई एम मास का आदमी ई वाला प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू करेगा भी चाल से, तो ई प्लेटफॉर्म हल्का हल्का रुकना चाहेगा इसे, इसलिए माइनस एम भी आर, माइनस एम भी आर, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस एम भी आर। और अब फाइनली क्या ओमेगा होगा, देखिए अब फाइनली ओमेगा क्या होता है, बराबर फिर से आई ओमेगा नया ओमेगा का मान क्या है, यही तो निकालना है। नया ओमेगा का मान क्या है, यही तो निकालना है। अब बताओ ओमेगा का मान क्या है। इतना कुछ होने के बाद पहले तो खाली ये घूम रहा था, आई घूमने लगा, एक रेपर चलने लगा, तो ओमेगा वही रहेगा, ओमेगा का मान कम जाएगा ना, क्योंकि चलेगा तो धीरे धीरे स्पीड ओमेगा का मान घटाएगा, वही। तो सब में आई प्लस एम आर स्क्वायर से भागा दे दो, इसमें दे दो भागा तो ओमेगा बचेगा, माइनस इसमें भागा दे दो तो बचेगा एम भी आर बटा आई प्लस एम आर स्क्वायर बराबर ओमेगा डैश। वही ओमेगा डैश का मान तो निकालना था। 58 नंबर सवाल में ओमेगा माइनस एम भी आर बटा आई प्लस एम आर स्क्वायर। 59 में